Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 9.2 perimeter and area. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सर्कमफ्रेंस होता क्या है। जैसे कि ये एक सर्कल है, यहाँ पर सेंटर से एक रेडियस बनाया, तो ये जो सर्कुलर पाथ है, दिस सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहता है 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस 14 सेंटीमीटर है और आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस के लिए हम C लिखेंगे और हम फॉर्मूला लिखेंगे 2πr। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और r है 14। 7 1 टाइम्स और 14 2 टाइम्स कट गया। अब यहाँ आ रहा है 2 × 44। जब हम 44 × 2 करेंगे, यहाँ मिलेगा 88। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, तो आप यहाँ लिखेंगे 88 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी अटेम्प्ट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर ये सर्कल है, जो ये आउटर बाउंड्री थी उसे हम सर्कमफ्रेंस कह रहे थे, तो अब जो इनर पार्ट ऑफ द सर्कल रहता है उसे हम एरिया कहते हैं। दिस इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज द एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल रहता है πr², जहाँ पाई की अगेन वैल्यू 22/7 या 3.14 रहती है और r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है रेडियस इक्वल्स टू 14 mm। तो अगेन हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे ए एरिया इक्वल्स टू πr²। पाई आपको लगाना है 22/7, आप यहाँ 22/7 लगाएंगे और r इज़ 14 का स्क्वायर है, तो आप 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 लिखेंगे। अब यहाँ 7 और 14 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचा 22 × 2 × 14। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 616 और यूनिट हमारी mm में थी, तो ये हो जाएगा mm²। सेकेंड का जो बी क्वेश्चन है, वहाँ दिया हुआ है डायामीटर इक्वल्स टू 49 मीटर। स्टूडेंट, जब भी आपके पास डायामीटर दिया रहे तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डायामीटर इक्वल्स टू 2r। जब आपको r फाइंड आउट करना होगा तो डायामीटर को आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो d इक्वल्स टू 49 दिया है, अगर हमें r निकालना है तो हम 49/2 करेंगे। जब आप r को 49/2 करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 24.5। एज सच अब आप एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल्स टू πr²। पाई इज 22/7 और r हो गया 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5। स्टूडेंट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है और आपको रेडियस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 154 मीटर दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रहता है 2πr इक्वल्स टू 154 दिया हुआ है। आप यहाँ 2 की जगह 2 लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और r आपके पास नहीं है, तो आप रेडियस की जगह पे r लिखेंगे। अब यू नो r इज़ अ वेरिएबल। जब भी हमें r वेरिएबल फाइंड आउट करना रहता है तो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं वो डिवीज़न में चले जाते हैं और जो डिवीज़न में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको रेडियस मिलेगा 24.5। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्कुलर गार्डन है। ये एक सर्कुलर गार्डन है और गार्डनर को फेंसिंग करनी है। फेंसिंग के 2 राउंड्स लगाने हैं। तो फेंसिंग कभी भी हम यहाँ ऐसे बाउंड्रीज में करते हैं। जब हमें बाउंड्रीज का वर्क करना है तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला
सरकमफ्रेंस का लगाना होगा। देयरफॉर हम यहाँ सरकमफ्रेंस निकालेंगे। यहाँ रेडियस ना देखकर क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर दिया हुआ है 21 मीटर का, तो हम रेडियस निकालेंगे तो 21 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा और r यहाँ आ जाएगा 10.5। तो स्टूडेंट आपको यहाँ रेडियस मिला। अब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई r, तो 2 पाई इज 22/7 और r का 10.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 66 मीटर। स्टूडेंट ये सरकमफ्रेंस ऑफ 1 राउंड आई है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसे फेंसिंग 2 राउंड की करनी है। जब आपको 2 राउंडिंग की करनी होगी तो आप यहाँ लिखेंगे फेंसिंग ऑफ 2 राउंड्स इक्वल टू 66 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ आपको मिलेगा 132 मीटर। एंड ऑल्सो इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको कॉस्ट भी निकालना है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कॉस्ट ₹4 पर मीटर, हम यहाँ निकालेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 132 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो आंसर आएगा 528 रुपीस। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कुलर शीट है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 सेंटीमीटर की शीट को रिमूव कर दिया गया। ये शीट को रिमूव कर दिया गया, तो अब जो रिमेनिंग एरिया बच रही है, ये रिमेनिंग एरिया आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना है, फिर जो सर्कल रिमूव हुई आप उस सर्कल का एरिया निकालेंगे, एंड जो बड़ी सर्कल थी, जो एक कंप्लीट सर्कल थी, उस सर्कल से जो एरिया हमारी रिमूव की गई है उसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको 1 to 5th क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।